भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज दो अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई संदीप प्रजापति जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम संदीप जी। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि ग्रहों के बुरे दोष जैसे शनिदेव की महादशा, काल सर्प योग या किसी ग्रह की बेड दृष्टि को क्या गायत्री मंत्र के जप से शांत किया जा सकता है? संदीप जी, आपने जो जिज्ञासा रखी है, हो सकता है यह जिज्ञासा, यह प्रश्न अन्य कई भाई बहनों का भी हो। मैं स्पष्ट रूप से घोषित कर देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी दोष हो, यदि वह दृढ़ता से गायत्री महामंत्र से सविता नारायण परमात्मा की भक्ति साधना करता है, तो निश्चित रूप से संपूर्ण ग्रहों के दोष से वह मुक्त हो जाता है, हो सकता है, कोई संशय नहीं है। यदि एक साथ समस्त ग्रह भी विपरीत दिशा में आ जाएं और साधक दृढ़ता से माँ आदि शक्ति का आंचल पकड़ के गायत्री महामंत्र के माध्यम से सविता नारायण का ध्यान करते हुए यदि साधना करता है, तो निश्चित रूप से वह ग्रहों के बुरे प्रभाव से बच जाएगा, क्योंकि सविता की शक्ति से ही संपूर्ण ग्रह गति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण ग्रहों के अधिपति हैं। भगवान सविता की शक्ति से ही संपूर्ण ग्रह गतिमान हैं। ये ग्रहों की संपूर्ण गतियों को नियंत्रण करने में अपने आप में सर्वशक्तिमान अधिपति हैं। जब हम ग्रहों के प्रभाव को हमारे अंतस्थ में विज्ञान युक्त दृष्टिकोण से समझते हैं, तो वह भी स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गायत्री महामंत्र की साधना हमें रूपांतरण की एक प्रक्रिया से गुजारती है और उसके परिणाम स्वरूप हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम होते हैं, ग्रहों के बुरे प्रभाव आते हैं, वे हमारे पिछले बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप आते हैं और उन बुरे कर्मों को हम अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं, काट सकते हैं। तो गायत्री महामंत्र के द्वारा जब हम हमारे अंतस्थ में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, तो उसका दिव्य प्रभाव हमारे अंतस्थ पर होता है। समस्त ग्रह नक्षत्र हमारे अंतस्थ में विद्यमान हैं, उन पर ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और वे नकारात्मक प्रभाव देने के स्थान पर सकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। हाँ, कोई भी ग्रह जब विपरीत दशा में आता है, तो उसका पहला कार्य होता है चंद्रमा पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। और हमारे शरीर में चंद्रमा का द्योतक हमारा मन है। मन को कब्जे में करके ग्रह हमारे द्वारा ही उल्टे कार्य करवाता है।
और यदि हम मन पर माँ आदि शक्ति का आवरण चढ़ा दें, गायत्री महामंत्र के जप से हमारे सद्विवेक को जागृत रखें, तो हम ग्रह की उस चाल में नहीं फंसेंगे। हाँ, शनि की महादशा भी हमेशा बुरी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि की महादशा आपको बेहद अच्छे परिणाम देकर जाएगी। हाँ, शनिदेव हमारे कर्मों के ऑडिटर हैं, चेक करने आते हैं कि इस व्यक्ति ने किस किस तरीके के कर्म किए हैं, और उनकी महादशा के परिणाम स्वरूप जिसके जैसे कर्म हैं उसको वैसा ही फल देकर जाते हैं, इनाम देकर जाते हैं। तो अच्छे कर्म करने वालों को शनि की महादशा से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें अवश्य डरना चाहिए, और जो ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं वे अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाएं, बढ़ चढ़ करके परोपकार के कार्यों में भाग लें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाएं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से भी ग्रहों के दोष शांत होते हैं। ये पेड़ भी ग्रहों से जुड़े हुए हैं, पशु पक्षी भी हमें ग्रह दोषों से बचाने में समर्थ हैं, और हमारे अपनों की सेवा भी हमें ग्रह दोषों से बचाती है। पिता साक्षात सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि आत्मा का संचार पिता से होता है, और इस सृष्टि में आत्मा का जनक सूर्य भगवान हैं, सविता नारायण हैं। उन्हीं की ऊर्जा से यह सृष्टि जीवंत है, आकार ग्रहण करती है। तो पिता सविता से जुड़े हुए हैं, सूर्य से जुड़े हुए हैं। यदि सूर्य की स्थिति खराब हो तो व्यक्ति को अपने पिता की भरसक सेवा करनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता हो, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ऐसा प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। इससे सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। पिता के आशीर्वाद से भगवान सूर्य नारायण की स्थिति मजबूत होगी, उनकी कृपा मिलेगी। यदि चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो माँ की सेवा करें। माँ की सेवा करने से हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। इसी प्रकार से मंगल की स्थिति खराब हो तो भाई बहनों को अपना भरसक प्रेम दें, उनकी अधिक से अधिक मदद करें, उन्हें प्रसन्न रखें, तो मंगल की दशा ठीक होती है। बुध, गुरु, शुक्र, शनि सब अलग अलग रिश्तों से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा विश्लेषण तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, किंतु हाँ, हम यदि सभी रिश्तों के साथ पूर्ण सामंजस्यपूर्ण तरीके से, सेवा भाव से, समर्पित भाव से जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे समस्त ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाते हैं। हमारे रिश्ते भी ग्रहों से जुड़े हुए हैं, और ये ग्रह नक्षत्र इन्हीं रिश्तों के आधार पर बहुत कुछ हमें अच्छा एवं बुरा परिणाम देते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करते रहें। भगवान शनि कर्म पथ के अधिष्ठाता हैं। यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपके अधीन कर्मचारी काम करते हैं, तो उनके प्रति अपना सहिष्णु दृष्टिकोण रखें।
निश्चित रूप से शनिदेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। तो सजग रहें कर्मों के प्रति। कर्म ही अच्छे एवं बुरे का निर्धारण करते हैं, और यदि निर्धारण पिछले जन्म में हो चुका है, जो कि हमारी जन्म पत्रिका में आ रहा है, तो उसे माँ आदि शक्ति का सहारा लेकर के 11 माला गायत्री महामंत्र का जप करें, समय समय पर हवन भी कर लें, गौ माता को रोटी दें, कुत्ते को रोटी डालें, पक्षियों को दाना डालें, मछलियों को आटा डालें। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हमारी ग्रह दशाओं को बिल्कुल अनुकूल बनाने में समर्थ हैं। किसी भी बड़े ज्योतिषी के पास आप जाएं या न जाएं, किंतु सब के साथ सेवा भाव से रहना, अधिक से अधिक सेवा करना, दान पुण्य करते रहना, लालची प्रवृत्ति को, छीनने की प्रवृत्ति को त्याग देना, पशु पक्षियों के प्रति भी कर्तव्य भाव से रहना, पीपल पर जल चढ़ाना, मंत्र जप करना, ध्यान करना, ये प्रक्रियाएं आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भर देती है और आप ग्रहों के बुरे दोष से बिल्कुल बच जाते हैं। कोई भी संशय नहीं है। बस इतना कर लीजिए, सब दोष अपने आप शांत हो जाएंगे। आगे तरसेम लाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। ओम नमो नारायण गुरु जी। तरसेम जी, ओम नमो नारायण। अगर नकारात्मक ऊर्जा स्वयं के भीतर आ जाए तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? अभी संदीप जी की जिज्ञासा पर जो मैंने जवाब दिया है, आपकी जिज्ञासा का वही समाधान है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ गई तो अच्छे से अच्छे कार्य करें, अच्छे से अच्छे, और नाभि में भगवान सूर्य का, उगते हुए अरुणिम सूर्य का ध्यान करें, गायत्री महामंत्र का जप करें, अधिक से अधिक 11 माला पर्याप्त हैं सकारात्मक ऊर्जा भरने में। तो बस ध्यान करें, मंत्र जप करें, अच्छे कार्य करें, सकारात्मक ऊर्जा अंतस्थ में भर जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा शरीर से भाग जाएगी। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।